कंप्यूटर एंड आईटी के क्षेत्र में जो भी कोर्सेज हैं वो सारी कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल है, जैसे डीसीए, एडीसीए, टैली, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, और इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं जो प्रोवाइड हमारे यहाँ कराई जाती है। विजुअलाइजेशन के थ्रू हम लोग उसमें सारा 3D एनिमेशन वगैरह है, उसके थ्रू हम लोग पढ़ाते हैं, जिससे बच्चा केवल न सुनते हैं सीखते हैं बल्कि उसको देखते हैं, जिससे वो लंबे समय तक याद रख पाते हैं और उनको सीखने में आसानी भी होती है जी। किसी बच्चे के पिताजी नहीं है तो सर उसके लिए हमारी संस्थान फ्री में शिक्षा प्रोवाइड उनको करती है, उसके लिए कोई भी चार्जेज उनको नहीं लगती है सर। जो हमारे यहाँ का फीस है वो इतना मिनिमम रखने का प्रयास किया गया है कि अगर किन्हीं के पिताजी मजदूर वर्ग के भी हैं तो वो एक दिन काम कर लेंगे किन्हीं के यहाँ, तो उनके बच्चे हमारे यहाँ उतना ही पैसे में 1 महीने तक पढ़े। सभी लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में, और उम्मीद है कि आप सभी लोग 2025 में अपने सभी मनोकामना को पूरा कर लिए होंगे, और जो मनोकामना पूरा नहीं हुआ है उसको 2026 में करेंगे। क्या दिक्कत है? स्मार्ट स्टडी कोचिंग सेंटर किस तरह के बच्चों को शिक्षा की व्यवस्थाएं देता है और आने वाले समय में और कुछ क्या बदलने वाले हैं और बच्चों के लिए कुछ नया लाने वाले हैं इस आधुनिकता के दौर में? देखिए सर, वैसे बच्चे जो पढ़ाई के लेके बहुत ज्यादा सीरियस हैं, जो मन लगा के पढ़ना चाहते हैं और जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए स्मार्ट स्टडी कोचिंग सेंटर बहुत ही बेहतर संस्थान है, और उनके उज्जवल भविष्य को और निखारने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। आने वाले, जैसा कि आपने पूछा सर कि आने वाले दिनों में हम लोग यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं या दे सकते हैं, तो सबसे पहले बता दें कि अभी हमारे यहाँ क्या फैसिलिटीज है। अभी सर हमारे यहाँ डिजिटल बोर्ड से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, साथ ही OMR चेक करने वाली मशीन है। अभी वर्तमान में जो भी आधुनिक चीजें हैं वो सभी चीजें हमारे संस्थान में उपलब्ध है, जैसे कि एक अटेंडेंस की सुविधा भी हम लोग इस बार ही लॉन्च किए हैं। इससे क्या होता है कि जब बच्चे घर से निकलते हैं और उनके गार्जियन को ये पता नहीं चल पाता है कि हमारे बच्चे कोचिंग पहुंचे या ना पहुंचे, तो जब तक बच्चे घर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक उनको एक अलग से हेडेक लगा रहता है। लेकिन अब हम लोग जब अटेंडेंस वाली सुविधा लगा दिए हैं तो जैसे ही बच्चे हमारे यहाँ पहुंचेंगे तो उनको एक मैसेज चला जाएगा कि हाँ आपके बच्चे कोचिंग पहुंच गए, और जैसे ही यहाँ से निकलेंगे तो एक और मैसेज उनको मिलेगा कि हाँ आपके बच्चे यहाँ से निकल गए, यानी ऑनलाइन अटेंडेंस। बिल्कुल, ऑनलाइन अटेंडेंस की सुविधा हम लोग ला दिए हैं। एजुकेशन में बात किया जाए तो शिक्षक यहाँ कितने काम कर रहे हैं, कौन कौन सब्जेक्ट की क्या अलग अलग सुविधाएं हैं कि एक ही टीचर सभी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? नहीं सर, अलग अलग विषय के लिए अलग अलग टीचर हैं, और कुछ ऐसे टीचर हैं जो 2 या 3 सब्जेक्ट देखते हैं, और अभी तकरीबन 8 शिक्षक और शिक्षिकाएं हमारे यहाँ काम कर रहे हैं जी। क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं, कुछ और फैसिलिटीज आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसे मंथली टेस्ट की व्यवस्था है हमारे यहाँ, जिससे हमारे बच्चों को ये पता चल सके कि हमारी कितनी तैयारी हुई है, कितनी अच्छी तैयारियां हुई है। साथ ही जितने भी चैप्टर हैं उनको पढ़ाने के बाद एक टेस्ट लिया जाता है। साथ ही जैसे OMR टेस्ट बता दिए, जैसे कि अभी बिहार बोर्ड है उसमें 50% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होता है, तो हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका OMR पर भरने का जो तरीका होता है बता दिया जाता है, ताकि बच्चे बिहार बोर्ड में गलती न करें और अच्छे मार्क्स ला सके। जी, एक सवाल और होगा मेरा कि जो भी बच्चे होते हैं वो शहर की ओर भागते हैं जी, लेकिन शहर को छोड़कर अपने गांव में इस तरह के हाईटेक सुविधा वाली कोचिंग संस्थान खोलने का निर्णय लिया, इसके पीछे की क्या वजह है? हाँ सर, ये बहुत बड़ी बात आपने पूछी। सर एक्चुअल में शहर में वे बच्चे पढ़ सकते हैं जो आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूत होते हैं, लेकिन गांव के जो सामान्य परिवार के लोग होते हैं, मजदूर किसान होते हैं, उनके बच्चे शहर जाके नहीं पढ़ पाते हैं। तो हम वैसे बच्चों के लिए शहर जैसी सुविधा गांव में उपलब्ध करा दिए हैं, जो कमजोर तबके के लोग हैं, कम पैसे में बेहतर सुविधा। जी, अब हम टेक्नोलॉजी की तरफ ज्यादा ध्यान गया लोगों का, तो कंप्यूटर एजुकेशन भी आप दे रहे हैं? बिल्कुल सर। तो कंप्यूटर एजुकेशन में देकर आप बच्चे को कौन कौन सा कोर्स है जो करवा रहे हैं, और यहाँ से क्या फ्यूचर हो सकता है? बिल्कुल सर, अभी टेक्नोलॉजी बहुत हाईटेक होते जा रहा है, उसमें कैरियर की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो सर कंप्यूटर के क्षेत्र में
हम जो भी कंप्यूटर और आईटी के क्षेत्र में जो भी कोर्सेज हैं वो सारी कोर्सेज हमारे यहाँ अवेलेबल है, जैसे डीसीए, एडीसीए, टैली, वीडियो एडिटिंग, फोटोशॉप, और इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं जो प्रोवाइड हमारे यहाँ कराई जाती है। स्मार्ट स्टडी कोचिंग सेंटर जो है किन किन क्लास के बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई करवाई जाती है, और बताइए कुछ। हाँ सर, हमारे यहाँ क्लास 6 से लेके 12 तक के बच्चों को सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। साथ ही अगर कोई बच्चे जनरल कंपटीशन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमारे यहाँ बैच अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधा है। वो अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से स्मार्ट ऑनलाइन क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और वहां से वो पढ़ाई कर सकते हैं, टेस्ट मार सकते हैं। और कितने सालों से ये संस्थान संचालित की जा रही है और कैसा रिजल्ट रहा है, और पिछले सालों की अपेक्षा इस साल कैसा रिजल्ट रहा, कुछ बताएंगे? देखिए सर, हमारे यहाँ हर साल रिजल्ट बहुत बेस्ट रहता है और इस साल भी बहुत बेहतर रिजल्ट रहा है जी। स्मार्ट बोर्ड पर आप पढ़ाते हैं तो क्या इस ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों इससे कैसे समझ पा रहे हैं, कुछ बताएंगे इस पर? देखिए सर, सभी लोग अभी देखा देखी से सभी लोग स्मार्ट बोर्ड लगा ले रहे हैं, हर टीचर, ये अच्छी बातें हैं। लेकिन सर, स्मार्ट बोर्ड लगा लेने से कुछ नहीं होता है सर। वो डिजिटल बोर्ड जैसे सामान्य बोर्ड होता है वो भी वैसा ही है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है सर, विजुअलाइजेशन के थ्रू हम लोग उसमें सारा 3D एनिमेशन वगैरह है, उसके थ्रू हम लोग पढ़ाते हैं, जिससे बच्चा केवल न सुनते हैं सीखते हैं बल्कि उसको देखते हैं, जिससे वो लंबे समय तक याद रख पाते हैं और उनको सीखने में आसानी भी होती है जी। जैसे जो एक मिनट, जैसे आपने बताया कि यहाँ पर कमजोर तबके के बच्चे के लिए व्यवस्था किया गया है, बिल्कुल, मगर इस कमजोर में भी किसी के माता नहीं है, किसी बच्चे की पिता नहीं है, या किसी बच्चे की माता पिता नहीं है, वैसे बच्चों के लिए क्या सुविधा है? देखिए सर, अगर किसी बच्चे के पिताजी नहीं है तो सर उसके लिए हमारी संस्थान फ्री में शिक्षा प्रोवाइड उनको करती है। उसके लिए कोई भी चार्जेज उनको नहीं लगती है सर। जी सर, कंप्यूटर और कंपटीशन क्लास के क्या फीस है, और जो गरीब तबके के बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था सर? सबसे पहले जो हमारे यहाँ का फीस है वो इतना मिनिमम रखने का प्रयास किया गया है कि अगर किन्हीं के पिताजी मजदूर वर्ग के भी हैं तो वो एक दिन काम कर लेंगे किन्हीं के यहाँ, तो उनके बच्चे हमारे यहाँ उतना ही पैसे में 1 महीने तक पढ़ेंगे सर। जी सर, 10th और 12th का बैच जो है वो कब आ रहा है, नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन में? सर, हमारे यहाँ 10th और 12th के जो बैचेज हैं वो 6 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और एक नेक्स्ट बैच जो है सर वो 1 फरवरी से आ रहा है अपने यहाँ। जी सर, और जो 2027 में जो बच्चे हैं जो बोर्ड की राह देख रहे हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? जितने भी बच्चे हैं जो इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए हम यही कहेंगे, हाँ, जो 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए यही कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पर ध्यान देंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको टिक आउट करके उसको अच्छे से रिवीजन करेंगे, क्योंकि अब समय कुछ ही एक सप्ताह, हाँ, 1 सप्ताह लगभग उनका समय बचा है। और एक ऐसे बच्चे जो 2027 में एग्जाम देने वाले, सॉरी वहां पे मैंने 2026 की जगह 27 बोला था। अब जो लोग 2027 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए यही कहेंगे कि अगर हमारे संस्थान में आ सकते हैं, हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं तो आके जुड़ेंगे और बेस्ट तैयारी कराएंगे, इसका वादा रहा उनसे। अंतिम में जाते जाते अपना लोकेशन बताएंगे सर? हमारा जो ये संस्थान है स्मार्ट स्टडी कोचिंग सेंटर, ये रमौली चौक से कुछ पूरब बढ़ने पे पातेपुर मेन रोड में ही है। तो स्मार्ट स्टडी कोचिंग सेंटर का बोर्ड लगा हुआ है, वो यहाँ पे आ सकते हैं। बाय कॉल या बाय सोशल मीडिया कैसे संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर वो गूगल मैप पे स्मार्ट स्टडी कोचिंग सेंटर रमौली सर्च करते हैं तो भी यहाँ का लोकेशन मिल जाएगा। और अगर वो हमसे मोबाइल नंबर के थ्रू संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8102848714। वो इस नंबर पे कॉल करके विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। अपना परिचय बताते हुए बात खत्म करेंगे। मेरा नाम चंदन कुमार है। सभी लोग चंदन सर के नाम से जानते हैं और मैं स्मार्ट स्टडी कोचिंग सेंटर का संचालक हूँ।